हाय बच्चों, गुड इवनिंग। देखते हैं लेक्चर सेकेंड अबाउट द इलेक्ट्रिक चार्ज। हमने फर्स्ट वीडियो में इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन ही बताई थी, ठीक है। अब देखते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है हमारा किस तरीके से उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी एसआई यूनिट क्या होती है, इन सब चीज को अब वन बाय वन करके देखते हैं, ठीक है। देखिए जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज इज डिनोटेड कैपिटल लेटर कैपिटल Q, ओके। इलेक्ट्रिक चार्ज इज डिनोटेड कैपिटल Q। फर्स्ट सेकेंड, इलेक्ट्रिक चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी। क्लियर? इलेक्ट्रिक चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता, ऑल डायरेक्शन में क्या कर सकते हैं, मूव करते हैं। क्लियर? थर्ड होता है एसआई यूनिट। एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, ओके, कूलम। That is denoted by capital C. That is denoted by capital C. क्लियर? एक बार से फिर से देख लीजिए वन सेकेंड। इलेक्ट्रिक चार्ज इज डिनोटेड बाय कैपिटल Q, denoted capital Q. Electric charge is scalar quantity. SI unit of charge is coulomb. That is denoted by capital C. Clear? अब हम देखते हैं about capital C. तो ये जो कूलम है, कूलम की अपनी डेफिनेशन क्या होती है, आइए हम देखते हैं। What is the definition of वन कूलम? वन कूलम क्या होती है? चलिए हम एक ये बना लेते हैं लाइन समझने के लिए, ठीक है। अब इसकी जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, उसकी जो लेंथ है वो हमारी हो जाएगी 1 मीटर। कितनी हो जाएगी? हमारी जो लेंथ है 1 मीटर की होगी, ठीक है। और ये होंगे इक्वल चार्ज, हो सकता है प्रोटॉन प्लस प्रोटॉन हो जाए। हम यहाँ इक्वल चार्ज को कुछ इस तरीके से रख सकते हैं, ये इक्वल चार्ज हो गए, ठीक है। अब ये इक्वल चार्ज जो है दोनों हमारे, ये कितने मीटर की दूरी पे है, ये डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर के हैं। और जब यहाँ पे ये दोनों मिलके 9 इंटू 10 टू पावर 9 मीटर, कितना, 1 कूलम की जो हमारी वैल्यू होती है, 1 कूलम की कितनी वैल्यू होती है, 1 कूलम क्या होता है, देखिए दो इक्वल चार्जेस को प्लस प्लस दो इक्वल चार्जेस लिया हमने और उसको 1 मीटर की डिस्टेंस पे रख दी, और रखने के बाद हमने क्या देखते हैं कि इनके बीच में एक फोर्स लगता है। हमने पहले ही बताया चार्ज के बीच में जो फोर्स लगते हैं उन्हें हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। वो कितने के लग रहे हैं, 9 इंटू 10 टू पावर 9 न्यूटन के। इतना जब होगा ये 1 कूलम के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। समझ में क्या हुआ कूलम? तो देखिए डेफिनेशन क्या बनेगा 1 कूलम का। 1 कूलम is quantity of electric charge
Okay, 1 coulomb is quantity of electric charge that, clear, देखिए 1 coulomb is quantity of electric charge that exerts force 9 into 10 to power 9 Newton. That exert 9 into 10 to power 9 Newton force, 9 into 10 to power 9 Newton at equal charges. Clear? कितने की फोर्स? 9 into 10 to power 9 Newton at equal charges. When placed at 1 meter of distance, is called क्या कहते हैं? is called electric 1 coulomb. is called 1 coulomb. Okay, this is 1. is called 1 coulomb. Okay, clear? 1 coulomb is quantity of electric charge that exerts force 9 into 10 to power 9 Newton at equal charges. These equal charges when placed at 1 meter. Clear? Placed at 1 meter distance is called electric 1 coulomb. Clear? Is called 1 coulomb of charge. 1 coulomb of charge. Clear? तो आप लोगों को ये समझ में आया कि 1 कूलम्ब क्या होता है, ये डेफिनेशन होती है, इनसे बनती है 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज। इसके बाद अब हम देखते हैं रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड 1 कूलम्ब। 1 कूलम्ब और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या रिलेशंस होते हैं, आइए देखते हैं। आप जानते होंगे इलेक्ट्रॉन जो होता है उसके ऊपर जो चार्ज होता है वो एक निगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, यहां टॉपिक देख लेते हैं हम लोग, रिलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ 1 कूलम्ब, क्लियर। अब देखते हैं रिलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहां इलेक्ट्रॉन्स हम लिख सकते हैं या इलेक्ट्रॉन्स, क्लियर, विथ 1 कूलम्ब। 1 कूलम्ब के साथ क्या होता है आइए देखते हैं। हम जानते हैं पहले से ही जो इलेक्ट्रॉन होता है उनके ऊपर जो माइनस चार्ज होती है, इनकी चार्ज कितनी होती है, 1 इलेक्ट्रॉन की जो चार्ज होती है वो होती है 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम्ब, क्लियर। देखिए 1 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम्ब। अब इस एक्सप्रेशन को हम सॉल्व करके देखते हैं कि 1 कूलम्ब में क्या मैग्नीट्यूड आता है। तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो इस तरह लिख सकते हैं 1 इलेक्ट्रॉन इक्वल 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 इंटू 1 कूलम्ब, क्लियर।
इस एक्सप्रेशन को इस तरह भी लिख सकते हैं। अब अगर हम इस पूरे पार्ट को इस साइड ट्रांसपोज कर दें तो इस साइड का जो मल्टीप्लाई होता है इस साइड क्या बन के आएगा, इस साइड आपका डिवाइड बन के आएगा। क्लियर? देखिए ये हो जाएगा 1/1.6 इंटू 10 टू पावर -19 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 1 कूलम। क्लियर? कितना हुआ? 1/1.6 इंटू 10 टू पावर -19 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 1 कूलम। इस एक्सप्रेशन को हम डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं 1c इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कोई डाउट? देख लीजिए। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, ये जो पार्ट दिख रहा है हमारा, इसको जब हम अब ऊपर ट्रांसपोज करेंगे तो ये जो माइनस है किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में। क्यों? क्योंकि पता है कि नीचे का जो भी पावर होता है एक्सपोनेंट होता है, जब हम ऊपर ट्रांसपोज करते हैं तो पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, तो 1 कूलम इक्वल टू 1/1.6 इंटू 10 टू पावर +19 ई हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, अब हम इसे किस तरह लिख सकते हैं, इस 19 को जो हमारा 10 टू पावर +19 है इसको हम लिख सकते हैं, कैसे राइट कर सकते हैं, 10 टू पावर 80 इंटू 10 टू पावर 1 ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें लिखना है इसलिए मैं पहले आपको इंडिकेट कर दे रहा हूं। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको हम इस तरीके से लिखेंगे 1 कूलम इक्वल टू 1 इंटू 10 टू पावर 1 इंटू 10 टू पावर 18 अपॉन 1.6 इलेक्ट्रॉन। क्लियर? 1 कूलम इक्वल टू, अब इस पॉइंट को हमें क्या करना है, हटाना है, यहां से रिमूव करना है। तो क्या करना पड़ेगा, हमें 10/10 का यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, इस पॉइंट को रिमूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 10/10 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो करेंगे, देखिए ये हो जाएगा 10 इंटू 10 1 जा 10 इंटू 10 टू पावर 18 अपॉन 1.6 इंटू 10/10। ठीक है, इस 10 के साथ जब इसका मल्टीप्लाई होगा तो ये टोटल क्या हो जाएगा, 16 और ये 10 बढ़ जाएंगे। तो 1 इक्वल टू कितना हो गया, 10, ये 10 है इंटू 10 इंटू 10 टू पावर 18 अपॉन 16 ई हो गया हमारा। ठीक है, 1 इक्वल टू क्या कर सकते हैं, 100 इंटू 10 टू पावर 18 अपॉन 16 लिख सकते हैं। क्लियर? अब इस 16 का जब हम 100 में डिवाइड देंगे तो कितनी वैल्यू आएगी, 100 की डिवाइड दे लीजिए, यहाँ पे 100 में 16 का डिवाइड दीजिए और देखिए कितना आता है, आएगा 6.25 इंटू 10 टू पावर 18 इलेक्ट्रॉन। तो हम क्या कह सकते हैं कि 6.25 इंटू 10 टू पावर 18 इलेक्ट्रॉन यदि पार्टिकुलर टाइम में किसी मीडियम से फ्लो कर जाता है पर यूनिट टाइम, तो वो इक्वल होगा 1 कूलम ऑफ चार्ज के। कितना होगा, 1 कूलम ऑफ चार्ज के। क्यों? हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन की फ्लो की वजह से ही इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, फ्लो होता है। तो कितने इलेक्ट्रॉन पर यूनिट टाइम फ्लो हो जाएंगे, 6.25 इंटू 10 टू पावर 18 इलेक्ट्रॉन, तो हमारे 1 कूलम के इक्वल हो जाएंगे। क्लियर? तो यहाँ पे आपकी टोटल रिलेशन होती है फेज इलेक्ट्रिक चार्ज की। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी में यूज होता है। तब तक अच्छी तरीके से इन्हें आप पढ़ें और समझें। थैंक यू।